सॉरी अभी जी, मुझे मालूम है कि ये जगह आपको थोड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन क्या है ना, मैंने लड़की वालों से कहकर जानबूझकर यही हॉल में शादी रखवाई है। हमें ये अरोरा फैमिली को सबक जो सिखाना था। सबक? हाँ, आप नहीं जानते इस अरोरा फैमिली को? इनकी जो बड़ी लड़की है ना, दिखने में भोली है पर है बड़ी अकुड़। कौन, चश्मिश? हाँ, अरे उसका रिश्ता पहले मेरे बेटे के साथ तय हुआ था, लेकिन शादी वाले दिन उसने अचानक शादी करने से मना कर दिया। अच्छा, क्यों? क्या है ना, दहेज में हमने ये हॉल मांग लिया था। ये आप ही बताइए, शादी के बाद ये हॉल उनके नाम पे रहे या उनके दामाद के नाम पे, क्या फर्क पड़ता है? और मेरा तरुण इस हॉल को रिनोवेट करवा के उनका बिजनेस बढ़ाता था, तो फायदा तो उनका ही होने वाला था ना। करेक्ट। लेकिन मुंह पे साफ मना कर दिया। उनकी तो जान अटकी हुई है इस हॉल में। वैसे अच्छा ही हुआ तो ये शादी टूट गई। अब बड़े घर की बेटी मेरे घर में बहू बनकर आ रही है। क्या बात, गुड फॉर यू। ये चश्मिश में उसे ना मेरा बेटा मिला ना ये हॉल। सॉरी, लगता है एसी ठीक से काम नहीं कर रहा। मैं आपके लिए कूलर का बंदोबस्त करवा के आती हूँ। बर्फ का लादी भी चल जाएगा। हाँ? कुछ नहीं। सुनो, क्या है? ये सब क्या हो रहा है? शादी हो रही, दिख नहीं रहा? अरे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों है? जिनका दिमाग गर्म होता है ना, उन्हें हर जगह गर्मी लगती है। तुम अपना मुंह बंद, मुझे प्यास लग रही है, पीने के लिए कुछ दो। क्या ये? कोल्ड ड्रिंक। मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा? पता है कोल्ड ड्रिंक में कितने कैलोरीज होते हैं? मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, मुझे कुछ हेल्दी चाहिए। जूस। जूस? मैं जूस सिर्फ घर पर पीता हूं, मैं घर के बाहर जूस नहीं पीता। कॉफी लो। मुझे पता था आप यही कहेंगे। लीजिए कॉफी। कॉफी? ये क्या है? तुम्हें पता नहीं कि मैं गर्म कॉफी सिर्फ सुबह को पीता हूँ, शाम को मैं कोल्ड कॉफी पीता हूँ। और यहाँ पर इतनी गर्मी है, मुझे कोल्ड कॉफी चाहिए। कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी, गेट मी कोल्ड कॉफी। नॉट अ प्रॉब्लम, 10 मिनट में रहे। मुझे प्यास लग रही है, तुम यहाँ पर फूंक मार रही हो, तब तक के लिए मुझे पानी। देखो, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया? अरे तुमने उस दूल्हे तरुण के साथ शादी क्यों नहीं की? अगर तुमने उसके साथ शादी कर ली होती ना, कम से कम मैं तो बच जाता। ये सब आपको किसने बताया? अरे इतनी बड़ी खबर बताई नहीं जाती, पेपर में छप जाता है। ये मैंने न्यूज़ पेपर में पढ़ी, समझी? तो ये नहीं पढ़ा कि मैंने शादी किस लिए नहीं की? वो लोग दहेज में ये मैरिज हॉल मांग रहे थे। दहेज और तुमसे मांग रहे थे? अरे तुम तो दहेज लेने वालों में से एक हो। दहेज नहीं मिली होगी ना, इसलिए तुमने मुझे फंसाया। आपको जो समझना है समझिए, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर। हाँ, तुम कहाँ एक्सप्लेन कर पाओगी? तुमने उससे शादी कर ली होती ना, तो तुम्हें एक अच्छा पति भी मिल जाता और तुम्हारे हॉल भी बच जाता। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ? तुम्हें समझाना मतलब पत्थर का जूस निकालने जैसा है। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे अभी प्यास लगी है, पानी कब मिलेगा? ये यहाँ रहेंगे ना तो इसी तरह परेशान करते रहेंगे। इन्हें यहाँ से थोड़ी देर के लिए भेजना होगा। तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो? ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? ओह, सारा पानी। प्रज्ञा, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना बेटा, मेहमान है वो हमारे। मैंने जानबूझ के थोड़ी किया। बस बस ठीक है। अच्छा, वो पानी गिरा है, जूस और कॉफी गिर जाती ना तो निशान भी नहीं जाता। प्रज्ञा, एक काम कर, जा घर ले जा इन्हें और वो प्रेस करके ना इनके कपड़े सुखा दे, फिर इनको वापस ले आना। मैं क्यों? मैंने कहा ना, वो काम सब मैं कर लूंगी। निशा जी आप जाओ, अब प्रज्ञा सब कर देगी। हाँ, जा जा जल्दी जा। क्या कर रही है? मुझे पता होता कि पानी गिराने के बाद मुझे ही इनकी शर्ट प्रेस करनी होगी, तो मैं शर्ट की जगह इन्हीं पे पानी गिरा देती और इन्हीं को प्रेस कर देती। पता नहीं क्यों जितना मैं इन्हें दूर भेजने की कोशिश करती हूँ, मेरा भाग्य उतना ही मेरे पास ले आता है इन्हें। ये कर क्या रही हो तुम? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और ये तुम्हारी साड़ी नहीं, मेरा टी शर्ट है। और तुम जानती हो मेरा वक्त कितना कीमती है ना? मुझे आपकी कीमती वक्त की कोई फिक्र नहीं है। जो है ना अच्छा ही। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब समझ गया, ये तुम्हारा प्लान था। तुमने जानबूझकर मुझ में पानी गिराया ताकि मैं देखा नहीं जा रहा ना तुमसे कि जिस हॉल से तुम पैसे नहीं कमा पा रही हो, उस हॉल से मैं पैसे कमा रहा हूं। देखा तो शायद आपसे नहीं जा रहा, हम उस हॉल से पैसे कमाते हैं।
इसलिए तो आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे। हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने भी नहीं, इसलिए अपना इमोशनल अत्याचार अपने पास रखो, क्योंकि इसका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। पत्थरों पे किसी भी चीज का असर नहीं होता। मुझे गुस्सा इस बात का नहीं आ रहा कि आप हमारी मदद नहीं कर रहे, मुझे गुस्सा अपने आप पर आ रहा है कि मैंने आपसे मदद ही क्यों मांगी। हाँ, अब तुम बोलोगी क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। पता है, तुम उस बिल्ली की तरह हो जो जिंदगी भर सबका रास्ता काटती रही, लेकिन अब जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा तो पागल हो गई, फ्रस्ट्रेटेड। अब देख क्या रही हो? देखना है तो देखो। चलो, कर क्या रही हो तुम मेरा गला दबा रही थी ना? क्या कर रही हो? जान से मारने की कोशिश करी थी मुझे? नहीं, वो धूल झाड़ हाँ, हटा दी। धूल हटा रही थी या मुझे दुनिया से हटाने की कोशिश करी थी? अच्छा, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। क्या करेंगे आप? क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा मैं तुम्हारे साथ। दादी की वजह से हमेशा बचती आई हो ना, आज कौन बचाएगा तुम्हें? आज तो मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, आपको देर हो रही है ना, आपका कीमती वक्त जाया हो रहा है, चाहिए वेट कर रहे सब आपका। अगर वो लोग मुझे डबल पैसे भी देना तो मैं ये मौका नहीं छोड़ने वाला। तुम तो गई काम से। नहीं, अरे कहाँ भागोगी तुम? अब भाग के दिखाओ। आपके हाथ तो नहीं आऊंगी मैं। तुम जितना भागोगी ना उतना तड़पाऊंगा मैं तुम। मैंने कुछ क्या छोड़ी हाथ छोड़िए मुझे। कहाँ जाओगी तुम? हाँ? ये लोग इतने दिन से यहाँ हैं और मैं एक ही दिन में पक गया, और पता नहीं कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा। Oh, my room, my bed, my AC, my guitar. I miss you so much. कितनी याद करो तो और कौन आ गई? क्या करने आई हो यहाँ पर? पहले तो झूठी स्टेटमेंट लिखवाकर मुझे अंदर करवा दिया, अब क्या झूठी एफआईआर से मुझ पर केस चलवागी? हाँ? तुम हंस क्यों रही हो? ओह, ऑब्वियसली मुझे इस हालत में अंदर देखकर खुशी हो रही होगी ना? मैं खुश आपकी हालत पर नहीं, अपनी हालात से, जो कल कुछ और थे लेकिन आज कुछ और। अरे बंद करो अपने बकवास। मुझे पता है तुम यहाँ पर मुझे चिढ़ाने आई हो ना। पहले तुमने रोकर दिखाया, हंसकर दिखा रहे हो, और किसी और की हालात बदले ना बदले तुम तो अपने रंग बदलती रहोगी, है ना? तुम्हारे इस हंसते हुए चेहरे को देखकर मन कर रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। दबा दीजिए, कम से कम इसी से आपका गुस्सा कम हो जाएगा। नहीं दबाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं तुम्हारा गला दबाऊंगा ना तो तुम जाकर मेरे अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करवाओगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारी प्लान है। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ ना, उसके बाद मैं डिटेक्टिव मूवीज देखूंगा, उसके बाद मर्डर मिस्ट्रीज देखूंगा, और एक फुल प्रूफ प्लान बना कर ना तुम्हारा मर्डर प्लान करूंगा बिना कोई क्लू छोड़े। और सिर्फ मूवी से क्यों, इतने सारे किताबें हैं तुम्हारे पास, उसमें से कोई जासूसी नॉवल पढ़ूंगा, और मैं नहीं, अभी नहीं, क्योंकि जिसका मर्डर करना होता है ना उसकी मदद नहीं लेते। मैं खुद की मदद करूंगा, और बिना कानून के हाथ आए ना तुम्हारा मर्डर करूंगा, एंड आई मेक इट लुक लाइक एन एक्सीडेंट। अगर आपको मुझे मार कर ही खुशी मिलेगी तो यही सही, लेकिन उसके लिए आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। कल मैं खुद आकर आपको यहाँ से निकलवा कर ले जाऊंगी। Am I smiling? I am, but it wasn't funny. इसे सुनकर मेरे टपोरी दोस्तों को भी हंसी नहीं आ रही है। Alright? बैठो यार, सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रहा है। और तुम मुझे बाहर निकलवाओगी? जब बाहर निकलने का मौका था तब तो तुमने मुझे अंदर डलवा दिया, और अब जब बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है तो मुझसे आकर बोल रही हो कि तुम मुझे बाहर निकालोगे। मैं जानता हूं तुम्हें ये सब तुम्हारा प्लान है, अच्छी तरह समझ गया हूं मैं तुम्हें। अगर तुम चलती हुई चिता पर बैठकर भी मुझसे ये सब कहोगी ना तब भी मैं तुम्हारा यकीन करूंगा। और प्लीज मेरे लिए केयर मत करना, अपने लिए प्रेयर करना कि जब मैं बाहर निकलूं सच में मेरे हाथों तुम्हारा मर्डर ना हो जाए। आपको अंदर भेजना मेरी मजबूरी थी, लेकिन सिर्फ कल तक। अब मुझे आपको बचाने के लिए सबूत मिल गया, लेकिन मैं आज कोर्ट में नहीं पेश कर सकती, कल कर पाऊंगी। फिर कल सुबह मैं खुद आकर यहाँ से आपको लेकर जाऊंगी। Oh, just shut up. बंद करो अपने बकवास, वरना
प्लीज मेरी माँ, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। एहसान नहीं कर रही मैं, बस अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। कल आपने किया, अब मेरी बारी। चलती हूँ। कैसी लड़की है, मुझे फंसा रही है, मुझे बसा रही है। व्हाट इज बसा रही है? बचा रही है। Oh God, she's so confusing, man.